मौका मिला, शायद सबकी बारी आ ऑस्ट्रेलिया में भी लग रहा था सबकी। तो अब सरफराज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। सरफराज ने बहुत रन बनाए, फिर आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उस लड़के ने 150 रन बनाए थे बेंगलुरु में, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे, गामा पहलवान फेल हो गए। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया के लिए बनाया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, व्हिच मींस, और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, व्हिच मींस कि वो फ्रेश है। और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल सकता है, तो वो तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जब काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूं। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आपकी अलग ही ऊर्जा होती है। फिर जब वो खत्म होता है अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, ये इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच इंडिया ने ना चेज शटर बंद कर दिया, एंड में जाके ड्रॉ हाथ में ला लिया। मतलब रात को 1:45 बजे, मैं कहा यार हो क्या रहा है ये? शॉर्ट इंडिया जीता हुआ टेस्ट मैच है, इंडिया ने चेज ही बंद कर दी, समझ नहीं आया। फिर हम पहुंचे इंग्लैंड, मैं उस दौरे पे गया और लॉर्ड्स में टीम इकट्ठा हुई। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था और लॉर्ड्स में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरीज पे बैठे हुए हैं। अब समझ रहे हैं, उस एक हफ्ते में बात ही हो रही थी कि 2000वां टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सचिन का 100 आ गया। माहौल पूरा बना हुआ, नहीं आया पहले से इंग्लैंड का, ज़हीर खान की हैमस्ट्रिंग पहले से 2 आउट किए उन्होंने, यस, और पहले सेशन आप देख लो। सो पॉइंट इज सर, क्रिकेट ना 3 कदम आगे, तो कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये मानना है जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे मे बी द बेस्ट। हाँ, ये भी बात है कि और पहले पता क्या होता था, सिलेक्टर्स कहते थे यार क्या करें, 16 ही तो जा सकते हैं, 15 ही तो जा सकते हैं, तब आप कहते थे हाँ यार नहीं। अब तो यार आप 18, 20, 27, 35, 103 कोई भी ले जाओ। सो मुझे ये लगा सरफराज को दे कुड हैव, उनको रख सकते थे, और ये ना हो कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी दे दो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है, और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही आरसीबी में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन आरसीबी की फ्रेंचाइज़ ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी
कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन आरसीबी के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही आरसीबी ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके आरसीबी ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो आरसीबी के फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।